बिहार चुनाव में भले अभी थोड़ा वक्त हो, लेकिन इस बार बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस फुल फॉर्म में नजर आ रही है। पहले जहां राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के साथ वोटर अधिकार यात्रा कर बिहार में अपनी खोई हुई जमीन को पुनः पाने की कोशिश की, तो वहीं अब कांग्रेस ने 85 साल बाद बिहार में कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की बैठक सदाकत आश्रम में की है। कांग्रेस इस बहाने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी खोई हुई जमीन और तेजस्वी यादव के आरजेडी की पिछ लग्गू पार्टी की इमेज को बदलने की कोशिश कर रही है। इस बैठक में कांग्रेस के 3 राज्यों के मुख्यमंत्री राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत लगभग 170 बड़े नेता शामिल हुए हैं। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोट चोरी और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, सदाकत आश्रम स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र बिंदु था। ये कांग्रेस पार्टी के अनेकों महान नेताओं का कार्यस्थल रहा है। पटना में हो रही CWC की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कई चुनौतियों से गुजर रहा है। आज हमारी वोटर लिस्ट में आधिकारिक तौर पर छेड़छाड़ की जा रही है। सदाकत आश्रम स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र बिंदु था। 1921 में स्थापित कांग्रेस का ये ऐतिहासिक दफ्तर कांग्रेस पार्टी के अनेकों महान नेताओं की कर्मस्थल रहा है। मैं आज उन्हें भी विशेष श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो लोग इस दफ्तर में बैठ के अपना काम करके देश को आजादी दिलाए। पटना में हो रही CWC की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मुसीबतें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी और कूटनीतिक विफलता का नतीजा है। प्रधानमंत्री जिनको मेरे दोस्त बताकर ढिंढोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को अनेकों संकटों में डाल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में हुए GST सुधार और युवाओं के रोजगार को लेकर भी केंद्र पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख देने का सपना अधूरा ही रह गया। सरकार के गलत GST ने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। 2 करोड़ नौकरियां और सभी को 15 लाख देने का वायदा तो अधूरी रहा और युवा रोजगार के बिना भटक रहे हैं। नोटबंदी और गलत GST ने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। 8 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री जी को अपनी गलती का आज एहसास हुआ है। वहीं इस बैठक को लेकर भाजपा भी कहां चुप रहने वाली थी। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया और कांग्रेस को इतिहास याद दिला दिया। प्रसाद ने कहा कि आज 85 साल बाद कांग्रेस पार्टी को बिहार और पटना की जनता की याद आई है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर भी जोरदार हमला किया और कहा कि पटना में कांग्रेस पार्टी का कार्यालय सदाकत आश्रम भारत की आजादी के आंदोलन का केंद्र रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू उन्हें पहला राष्ट्रपति नहीं बनने देना चाहते थे। मेरे मन में पहला सवाल ये आया कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो दिल्ली में होती है, ये पटना में कब हो रही है? तो मालूम हुआ 85 साल के बाद हो रही है। तो पहला सवाल तो यही कहना है, वो कांग्रेस वालों, आपको पटना और बिहार की सुध 85 साल के बाद आई। और ये मुझे आपको बताना इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है सदाकत आश्रम, वो भारत के आजादी के आंदोलन का केंद्र रहा है। और एक बात मैं अपने पत्रकार मित्रों को बता दूं, संजय तुमको याद होगा, राजेंद्र बाबू जब राष्ट्रपति पद से हटे थे
तो जाकर करके सदाकत आश्रम में रहने गए थे। जब मैं एमपी बना था तो मैं उस घर को देखने गया था और मेरा सीधा आंखों में आंसू आ गए। वो 2 कमरे का छप्पड़ फूस का मकान था, एक छोटा सा आंगन था और एक ही शौचालय था दूर में आंगन के आगे। जो व्यक्ति 12 साल भारत का राष्ट्रपति रहा हो, उसे कांग्रेस वालों ने इस गति में रखा था। रविशंकर प्रसाद के इस आरोप पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बिहार की भूमि ऐतिहासिक है और बिहार में कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत है। कोई अगर ये सोच रहा है कि लोगों को बरगलाकर सत्ता में हमेशा रहा जाए तो ये गलतफहमी होगी। पहली बात तो बिहार की भूमि ऐतिहासिक है। यहाँ के लोगों का योगदान जो रहा इस देश के इतिहास में, इस देश की राजनीति में, इस देश के समाज सुधार में, वो उसको कोई झुठला नहीं सकता। और कांग्रेस पार्टी की जड़ें बिहार में बहुत मजबूत हैं। अगर किसी को गलतफहमी है कि वो छल कपट से, दुष्प्रचार से लोगों को बांटकर वोट लेकर बार बार सत्ता में आएंगे, तो वो गलतफहमी निकाल दें। महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और इस बार बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव होकर रहेगा। बिहार चुनाव की तारीख जितनी नजदीक आ रही है, बिहार में राजनीति उतनी ही हाई हो गई है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, मगर देखना ये होगा कि जब बिहार में चुनाव होते हैं तो बिहार की जनता नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की जोड़ी पर भरोसा जताती है या फिर जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है इस बार बिहार में बदलाव होने वाला है, वह सच होने वाला है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।